जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सेंचुरी स्टील ग्रुप एक चाइनीज़ ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरनमेंट इन जहाँ पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। चाहे देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, सी पैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई, क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, हमने 5 लाख टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी, और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे। और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी? 5 लाख टन, जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी। लेकिन वो कहते हैं 5 सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है। यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 15 लाख टन। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अब देखें, उसके बाद आ जाएं, अब वो चाइनीज़, अब देखें, अगर सऊदीज़ को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज़ को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया, हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा है इनको बिजलियाँ देंगे। अब वो कहते हैं जी हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें, चाइनीज़ भारत क्यों जाना चाहते हैं? चाइनीज़ भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे, तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी की सारी। एंड देन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं दोस्तों कि एक चीज होती है कि आपके मुल्क के अंदर एक जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है, करेंसी की इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाउन टर्न है। कल प्रोटेस्ट हुए, 485 अरब की स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हुई है। 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। मैं यहाँ पे दोस्तों से जो कारोबार करते हैं मैं उनसे मिलता हूँ, वो कहते हैं जी हमारी तबाही मची हुई है। बिकॉज हम लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को भागते हैं, पहले बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। देखें, अब चाइनीज को सोच सकता था जी वेदर। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमोस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमोस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। यहाँ पे क्यों एटमोस्फेयर देंगे हम? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खैरात दो, हमारे लोगों को कारोबार नहीं करना। कारोबार में तो फिर वो जो कारोबार पैदा होगा ना वो तो होगी, ठीक है। बिजली महंगी, टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हमें दी नहीं जाती। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन ख़राब हो गई है, अब हम यहाँ पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी आपको तंग कर रही है। अब वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया, $30 मिलियन होता कितना है यार, मुझे बताएं। थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने। वो भाग रहे हैं, कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी। हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। अब 100 अरब अगर वो टोटल 100 अरब इस मुल्क में लगा लें, ठीक है, $250 मिलियन लगा लें, तो मतलब आप इमेजिन करें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 50 अरब 30 अरब लगा के बंदा, 20 अरब लगा के बंदा चीखें मार रहा है बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से, तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए लोगों को? क्या करें जो बाहर से लोग आते हैं? कैसे माहौल दें उनको?
मैंने आपको बताया था द चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। चाइनीज विल गो फॉर कस्टमर्स, उनको कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन जो है ना, वो ये कहा जाता है जी हमारा मुल्क है, हमारे लिए खुदारा कुछ सोचें। जब हम लोगों को लेके आते हैं, ट्रैप में लाते हैं, जब ट्रैप में आते हैं वो पाकिस्तान में कारोबार करना शुरू करते हैं, फिर हम कहते हैं अब इन्होंने जाना किधर है, अब तो इनके पैसे लग गए, अब तो ये भाग ही नहीं सकते। वो बात तो सच्ची है, वो अब भागेंगे कैसे भाई? जब हम एक बंदे का देखें, जितनी ज़्यादा जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो उतना इन्वेस्टमेंट जो करता है बिजनेसमैन, वो डरपोक होता है। उसको अपने पैसे की फिक्र है कि मैंने इस पैसे को निकालना कैसे है यहाँ से। एंड देन हमारी फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी है कि यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शंस भी नहीं हो रही कि ठीक है यार ये जो स्टील मिल है, और ये स्टील मिल की जब उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की होगी, उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान की अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही हैं, हमारी अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही हैं। वो इसलिए बंद हो रही हैं बिकॉज हम लोग जो है आप परवाह ही नहीं करते। हमें पता है कि यार वो सरकारी स्टील मिल है, छोड़ो दफा करो, खा गए पी गए, पूरी पूरी अवाम खा गई, पॉलिटिकल पार्टीज खा गई। मतलब हर बंदा खाने, हुकूमत को, अवाम को, हर बंदा मुल्क खाना चाहता है, लेकिन कोई बीच में ऐड नहीं करना चाहता। अब बताएं, अब चाइनीज कहते हैं कि जी हम तो आए थे कि यहाँ पे डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर सकें स्टील। अब वो चाइनीज नाराज होकर जा रहे हैं, सऊदीज आ नहीं रहे, अमारातीज सियाने हैं, वो कहते हैं हम वहाँ पैसे लगाएंगे जहाँ हमें रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आएगा। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता जी? एक सवाल है, जस्ट अ क्वेश्चन। विच बिजनेसमैन ऑन अर्थ डजंट वांट अ रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट? एवरीवन वांट। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि वो कहें यार हम तो नहीं ये कर सकते, हम तो नहीं इसमें कुछ कर सकते, तो मुझे बताएं कि कैसे आप ये करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी आप महंगी देंगे, कंपनी अभी तक हमने उनके नाम ट्रांसफर नहीं की, वो कहते हैं 5 साल हो गए हैं, ठीक है जी, और फिर स्टील की क्वालिटी बड़ी बुरी है। यार आप इमेजिन करें अगर चाइनीज़ का ये व्यू है हमारे बारे, तो बाकी जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे? सो हम लोग वो कारोबारी लोग नहीं रह गए, ठीक है। हमारा जो मुल्क है वो कारोबारी माइंडसेट वाला मुल्क नहीं है। हमारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट है, यहाँ पे तमाशा अप्रोच है। और सारा बंदा सारे बस वो जिसे कहते हैं बस इनकलाब इनकलाब, इमरान खान को छुड़ाना है फलाना, कभी कभी मजहबी इनकलाब आ जाता है, कभी सियासी इनकलाब आ जाता है, कभी कहते हैं हमने फलाने को छुड़ाना है। अब जो बंदे मुल्क में काम करना चाहते हैं आप उनको काम नहीं करना देंगे। और अगर अब आप जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप जरा सी बात इमरान खान के खिलाफ करो, कहते हैं गद्दार हो गया है, फौज का फलाना है, ये फलाना है, टमकाना है। देखें स्टंटेड ग्रोथ है यहाँ पे, पूरे पूरे दिमाग ही नहीं काम करते जिन लोगों के। देखें आप वेस्ट के अंदर चले जाए ना, तो वहाँ पे दे मेड इट श्योर, मुझे पाकिस्तानी बताते हैं अमेरिका के अंदर जी, आप अगर बता दें ना कि आप फूड अफोर्ड नहीं करते तो स्कूलों में आपको खाना दिया जाता है। और खाना इस्तू देंदे ने पाकिस्तानियों बेचारे मासूम को क्या पता, उनको पता है कि इस बंदे को घर में रोटी नहीं मिलती, इसको हम 2 टाइम रोटी दें यहाँ स्कूल के अंदर, ताकि इसका दिमाग ग्रो करे और ये बाकी बच्चों के बराबर परफॉर्म कर सके। भाईजान वो इसलिए नहीं देते उनको, आपको तरस आता है उनके, उसे पता है कि ये बंदे का अगर दिमाग ही ना ग्रो किया तो ये तो बाकी बच्चों के साथ कंपीट ही नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें हैं, ये देखें हमारे साउथ एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में ये प्रॉब्लम है। बच्चे उस तरह ग्रो ही नहीं कर रहे, प्रॉपर फूड ही नहीं मिलती। जब फूड ही नहीं मिलती, वो चीज़ ही नहीं होती, तो वो कहते हैं ठीक है अगर इसी एनजी मरन दे, इनका दिमाग ही नहीं है। तो जिस तरह की हमारी कौम पैदा हो रही है, इनके दिमाग ही नहीं है, तो इन्होंने समझना और सोचना और वो क्या है। सो मुझे एक चीज़ समझा दें कि अगर चाइनीज़ भाग गए हैं तो क्या सऊदीज आके पैसा लगाएंगे? अमारातीज पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। खुश हो गए आज सारे वो लोग जो चाहते थे फॉरेनर्स भाग जाएं यहाँ से। इमरान खान साहब को खुश होना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को खुश होना चाहिए। पहले जाते हैं चाइनीज सदर के पाँव गोडे पकड़ते हैं, सर जी पाकिस्तान में आए, वो 10-20 कंपनियां बेचते हैं, वो यहाँ पे पैसे लगाते हैं, फिर हम उनके साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो भागते हैं कानों को हाथ लगा के, फिर हम कहते हैं जी सॉरी हम एक मिनिस्टर साहब को आपके साथ लगा देते हैं, मिनिस्टर आपका केयर करेगा। मिनिस्टर फिर फ़ोन करता है उस अदारे को, इसका ख्याल करें। अब मिनिस्टर किस किस कंपनी को ये मैनेज करता रहेगा? जब ब्रोक्रेसी जो बीच में बैठी हुई है वो गिफ्ट लेना चाहती है, ब्रोक्रेसी गिफ्ट लेना चाहती है ना, तो ब्रोक्रेसी का तो दिल करता है कि यार हमें दो, हमें कुछ दो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो इंडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती। मेरी के इंडिया के अंदर सारे कोई दूध के धुले हुए हैं और कोई ऐसा कोई मसला होगा, नहीं। द क्वेश्चन इज कि इंडियंस वो समझते हैं, वो कारोबारी माइंडसेट के लोग हैं ना। उन्होंने आप देख लें गुजरात का एक पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया इस हवाले से।
दे ऑल बिलीव इन कि भाई हमें कारोबार करना है। वो गुजरात का माइंडसेट ही कारोबार है। यूपी में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, जिधर जिधर आप जाएंगे, साउथ में चले जाएं, बेंगलुरु में चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, ये हर जगह चले जाएं, वो कारोबार माइंडसेट से बैठे हुए हैं। हम लोग कहते हैं मछली पकड़ लो, मछली में 10-15 लोग उस मछली को खा लो एंड देन फिर जो है ना याशी हो जाए, और बाकी जो लोग हैं वो अवाम जहन्नम में जाए, क्योंकि अवाम की तो ज़रूरत ही नहीं है। अवाम खुद अपने रोज़गार पैदा करे भाई, उस फैक्ट्रियों को चलने दो। यू कैन ऑल डू दिस विद नेशनलिज्म। आई आपके फिर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव दैट सेंस ऑफ नेशनलिज्म विद इन योर सेल्फ, तो फिर ये एक चीज़ तो आती है ना, अगर आपके पास नेशनलिज्म ही नहीं है, कौमियत नहीं है, वतन की वो नहीं है, मोहब्बत नहीं है, कौम की वो चीज़ आपके साथ नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना भैया। सो फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को भूल जाएं, ठीक है, इन चीज़ों को भूल जाएं कि ऐसे कारोबारी लोग यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे कारोबारी लोग नहीं रह सकते। क्यों? कि हम उनके साथ ये चाइनीज़ भगा रहे हैं ना आप, बिकॉज उनको बिजली नहीं देते, बिकॉज उनको स्टील की क्वालिटी बुरी है यहाँ पे, तो वो पूरी दुनिया के साथ कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कारोबार करते यार? क्यों चाइनीज़ पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करना पसंद करते? क्यों यहाँ पे तंग है वो? क्यों यहाँ पे तंग है? क्यों वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हमने छोड़ के चले जाना? वाई आर दे थ्रेटनिंग पाकिस्तान कि वी विल लीव? हम हुकूमत जाके वहां तरले करती है, वहां की हुकूमत चंद कारोबारी लोगों को कहते जाओ पाकिस्तान देख के आओ, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो आते हैं, वो इधर जाकर देखते हैं, वो कहते हो इधर तो दुनिया ही पुठी है। सो हमारे अंदर हमें पूरे का पूरा, हमारे पंजाबी में कहते हैं आवे का आवा ही बिगड़ा होना, ये भाईजान आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना, नॉर्मलाइज करना, बेहतर करना, इट्स ये बड़ा मुश्किल काम है। सो यही वजह है कि अब हम जो है वी आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस मुल्क की वो जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर बैंकरप्ट हो जाए। हर बंदा इंतज़ार कर रहा है, लोग इस चीज़ में प्रॉपरली इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इस मुल्क से ही पैसे कमाते हैं, यहीं से सारा कुछ करते हैं, यहीं से खाते हैं, यहीं से पीते हैं, इसी का नाम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं करप्ट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, जैसे तैसे बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, जैसे तैसे इसको बैंकरप्ट कर दें। जितना ज़्यादा इसको बैंकरप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा ये तबाही की तरफ जाएगा। अपने बच्चों को, आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन इन लाहौर हू इज़ अ बिजनेसमैन, वो कह रहा है यकीन करके मैंने पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट है ना, सुबह दोपहर शाम ये सोच रहा है कि मैं कैसे पैसा बाहर भेजूं, कैसे पैसा बाहर भेजूं, कितना पैसा बाहर भेजूं, किस अंदाज से भेजूं। अपनी तनख्वाहें 3-3 लाख हैं, 2-2 3-3 बच्चे उनके इंग्लैंड यूरोप में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर तनख्वाहें उनकी 3-3 लाख, $1,000 तनख्वाह नहीं उनकी, और उधर बच्चों को $5,000 जा रहा है। तो कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, बिकॉज सब मिले हुए हैं। कोई भी नहीं ये कह सकता कि आप बताएं ना जनाब कि आप 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपका बच्चा वहाँ पे जो आप उसको 25 लाख रुपए महीने का भेज रहे हैं, वो कैसे भेज रहे हैं, ज़रा हमें बताएं ना, तो पता चल जाएगा कि जी करप्शन हो रही है, धड़ाधड़ माल बना रहे हैं। और वो एंड देन जिसे कहते हैं ना, जो लोग अकाउंटेबिलिटी में हैं वो और पैसा कमाते हैं, बिकॉज वो एहतसाब कर रहे होते हैं, वो और डराते हैं लोगों को, ठीक है, जिन्होंने लूटा होता है उनसे लूटते हैं फिर वो। तो ऐसे तो चीज़ें चलती हैं। तो फिर ये ऐसे ही है, इंशाल्लाह ताला चाइनीज़ भी चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, और की उन्होंने ने सुंजियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्जा यार फिरे। इट मीन्स दैट एवरीबडी विल लीव एंड देन वी विल बी अलोन हेयर, नोबडी विल कम टू इन्वेस्ट हेयर, कोई भी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। और ये आबादी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 240-50 मिलियन की ये पॉपुलेशन है, ये कंज्यूमर इकोनॉमी है। यहाँ पे आप जो चीज़ भी बनाएंगे बिकेगी, चलेगी, लगेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। जैसे भारत के अंदर है, गोल्डमैन सैक्स क्यों कहता है कि पाकिस्तान जो है 2075 में 12वीं बड़ी इकोनॉमी होगी, बिकॉज उनको पता ही है आबादी हो जानी है 500 मिलियन की। ये आबादी 500 मिलियन की, जैसे आज इंडिया की 1.4 बिलियन है, आधा अरब तो हमने भी हो जाना है। जब हमने आधा अरब हो जाना है तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्यों ना यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत होगी, बिकॉज पीपल नीड दैट। महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, वो डिफरेंट किस्म के लोग होंगे यहाँ पे, डिफरेंट किस्म के, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, दरमियाने तबके के भी होंगे, जैसे इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या ये बिजनेसमैन यहाँ पे टिकते हैं या कि सारे भाग जाते हैं और फिर हम खुद ही रहेंगे। जो बाहर से कारोबार करने श्रीलंकन को हम जला देते हैं,
उस श्रीलंकन को जिसको हमने सियालकोट में जलाया था, जो नौकरी करने आता है उसको भी जला देते हैं, जो कारोबार पैसा लेके आता है उसको भी मारते हैं, उससे भी छीनते हैं। तो बस ये कहते हैं कि और बाहर जाके फिर उधर भी लूटते हैं। दुबई वाले देख लें, हमारे वीज़े बंद करके बैठे हैं, सऊदीया को देख लें सारे। सो एज ए नेशन वी नीड दिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। हर बंदा दूसरे को कह रहा है लेकिन अपने आप को कुछ नहीं कर रहा हो। आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू पे अटेंशन।